आश्चर्य की चीज है, दिखता नहीं है, बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, लेकिन फिर भी कोई मना नहीं कर सकता है। ये आश्चर्य है। इसलिए कहते हैं इसी से सब कुछ है, यही आत्मा वस्तु है, आत्मा है, इसी के लिए जीवन है इस मनुष्य जीवन में। इसलिए कहते हैं ये 8 जितने 7 है ना, ये सारों में तो परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ये बराबर है, इसलिए ये सबसे सर्वोपरि है, इसी के लिए जीवन है सभी दुनिया। लेकिन ये शुद्ध स्वरूप में आ जाए तो कहते हैं इतना बढ़िया है, अब जो जाने वही जाने, उसी के लिए दुनिया की दौड़ है। अब जो बातें सब इधर खींचते हैं, लेकिन जब कोई भी दुनिया की तरफ जा रहा है तो कोई खिंचाव नहीं है उसमें, लेकिन इस दुनिया को छोड़ के कोई चले तो अब उसमें खिंचाव आ जाता है कि नहीं? अब उसमें कहाँ से आ गया? एक हमारा गुरु भाई था, तो उसका पिताजी क्या ये है वो है बाबा जी, तो उसका लड़का क्या बोला, बोले इतनी दुनिया जा है तू देखा है किसी ने? बोले ना, और बाबा जी जाता होता है सब देखेंगे ना बाबा जी जा रहा। बोला अलग दिखता है कि नहीं? तो इसलिए बाबा जी अलग दिखता ही है, तो भाई अलग क्यों दिखता है? तो इसलिए वो भाई अलग जा रहा है, उस दुनिया के रास्ते दुनिया से अलग है। तो उसमें एक ऐसी बात आ गई, इसलिए उसमें अब सारी दुनिया इधर जा रही है, इधर क्यों जा रहा है? इसलिए उसकी बात है। तो इसमें ये है कि उससे उसमें ये बात आ गई, तो इसलिए कहता ना, हमने बता कि कृष्णा है तो किससे है? बड़ी अपन किससे है? संसार में कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी भी चीज पर थोड़ा नियत खराब करे तो कैसा लगेगा? अपने आप में शर्मिंदा छोटा हो जाएगा कि नहीं? हाँ जी। लेकिन और छोटा सा भी ठीक हो तो बड़ा हो जाएगा। जटायु साधारण पक्षी है, उसने रावण को गिरा दिया, और रावण कितना, उससे देवता राक्षस सब डरते भय खाते, लेकिन किससे? अब वो भगवान की तरफ है, धर्म की तरफ है, सत्य की तरफ है, और वो अधर्म की तरफ है, तो उसका साथ छोड़ देता है। इसलिए संसार में तृष्णा से सब तृष्णा के पीछे लगे हैं, लेकिन तृष्णा से परे क्या है? इसलिए कहते हैं तृष्णा, 3 प्रकार की इच्छा को तृष्णा बोलते हैं। कुछ भी चाहना ये तृष्णा है, और कुछ भी नहीं चाहना तो फिर कृष्णा है। इसलिए तृष्णा से परे कृष्णा है। इसको भगवान स्वयं बोलते हैं कि काम से सत्य ढका है, तो इसलिए काम के परे मैं हूँ। भगवान नारायण को ले लो, शिव को ले लो, सांप है सबसे नजदीक, तो ये काम का प्रतीक है। इसलिए भगवान काम से परे है, इसके परे जाओ। इसी को कहते हैं कि जो इससे परे आया तो उसके प्रति आकर्षण आ जाएगा। तृष्णा को तुम छोड़ के चलो, यानी दुनिया की तरफ तुम देखना, मतलब देखने का कहने का है, ताकि दुनिया से तुम्हारा बैराग हो जाए तो पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ देखेगी, और पूरी दुनिया की तरफ तुम देखो तो कोई देखेगा तुम्हारी तरफ? कोई भी नहीं देखेगा। इसलिए ये सारा खेल है कि तृष्णा के रास्ते जाने से कृष्ण खत्म हो जाता है, और तृष्णा को छोड़ने से कृष्ण आ जाता है। तो इसलिए कृष्ण के लिए ही तो दौड़ है वहाँ भी, लेकिन वहाँ पर वो बराबर वाला नहीं है। इसलिए कहा वहाँ तो एक इनडायरेक्ट है, सीधा नहीं है, और इधर आ जाए तो ये सीधा है। इस पर आकर के हमेशा के लिए जीव संतुष्ट हो जाता है, यानी कि जो पाने का था, जो पहुँचने का था, वो हो जाता है। इससे ये है ये जीवन। इसलिए कहा कि इन सबों का जो सर्वोपरि है, जिससे इन सब में जीवन मिल रहा है, वो इसी से मिल रहा है। बस इसको किसी की भी जरूरत नहीं है, बाकियों को सबको इसकी जरूरत है। ये बात समझे कि नहीं समझे? और सब में तो किसी किसी की जरूरत पड़ती है भाई, शरीर के लिए सब चीजें चाहिए, लेकिन केवल आत्मा के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है। वो अपने आप में ही आनंद वाला है, अपने आप में ही प्रिय है, उस पर चले जाएं तो फिर सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। इसलिए इसको बोलते हैं अब भाई कम खाना, तो इससे क्या? लेकिन अब ये व्रत करेंगे तो व्रत से क्या होगा भाई? अभी वो क्या करेगा? व्रत किसका?
अब 2 फारसी पानी पी लेंगे नींबू का, सांझ का फिर डांट देंगे। तो किसका व्रत होया? खाने पीने का ही तो होया। क्यों? व्रत का मतलब होता है जिसमें बरते, कि हम तुम व्रत किस में रहे हो? खाने पीने में मन है तो व्रत भी खाने पीने का ही है। लेकिन व्रत कब होगा? भगवान का व्रत हो तो कब हो? भगवान की चर्चा, भगवान का गुणगान, उसी की कथा, उसी की बात, उसी का सब कुछ, तो फिर उसी में बरते तो उसके नजदीक वास हो जाएगा, तो उपवास हो जाएगा, उसका व्रत हो जाएगा, उसमें बर्ताव हो जाएगा, तो उसका माना जाएगा। और नहीं तो ये भरत है, अब ये व्रत है, अब खाली जगह हो गई, उसको भरना तो पड़ेगा ना। आदमी खाली थोड़ी रह जाएगा। भाई खाना छोड़ दे तो क्या भूख चली गई? अब उसको चाहिए कुछ। कितने तो ताश खेल लेंगे, कितने सो जाएंगे, कितने कुछ करेंगे, तो इससे क्या? कितने अरे आज मैं बरती हूँ, कुछ नहीं करूंगा, क्या एहसान कर रहा है भाई? पर नहीं, और उल्टा उसके लिए मेरे लिए ये बनाओ, उसके लिए बनाओ, ये करो, वो करो, वो सब, और 10 आदमी को परेशान कर दे, तो ऐसा व्रत किस काम का? इससे अच्छा तो एक बार रोटी खा ले आराम से और अपना काम तो कर ले और भगवान का भजन कर ले, तब वो व्रत बढ़िया है। मतलब कि व्रत का सार क्या है ये समझने का है बात, कि भाई तुमने जो खाना छोड़ दिया तो उसकी पूर्ति किससे करोगे? अब व्रत तो करना ही है, तो इसलिए वो जो खाने की जगह बच गई, तो अब तुम खाना खा लो तो फिर भजन पाठ नहीं होएगा, क्योंकि अब जगह ही नहीं रखें का। लेकिन खाना नहीं खाया तो उसकी जगह बच गई, अब उसमें भगवान की कथा, कहानी, कीर्तन ये रखने की जगह है, तो ये रखते चले जाओगे तो वो जगह भर जाएगी उससे, और फिर भूख मिट जाएगी। भाई कथा कहानी से भी तो भूख खत्म हो जाती है, क्योंकि कुछ भी चाहिए उसको खाने को। बाकी शरीर की जो जरूरत है वो तो अंदर से ले लेगा। भाई बाहर से नहीं मिली तो एक समय अंदर से ले लेगा, अंदर बतेरा जमा है, आदमी महीना नहीं मरा है, खावा नहीं था। हाँ गारंटी है। तो इसलिए इतना अंदर जमा है तो वो अंदर से ले लेगा। लेकिन ये है कि व्रत सही कब है? खाए नहीं और सोए नहीं, दोनों चीज नहीं करे, भगवान में लगा रहे, तो एक समय आ जाएगा खाना भी भूल जाएगा और नींद भी उठ जाएगी और खुशी आ जाएगी। खुशी आ गई तो समझो कि हमारा व्रत सफल हो गया। पूर्णता तो है यहाँ, बिना खाए पिए और ख्याल भी नहीं आए, लेकिन जिसने जैसे तैसे खा पी के दिन पूरा करा तो उसका व्रत तो होगा। पर वो ऐसा ही है, आगे चलो भाई ये भी आया है तो कुछ प्रसाद तो दे ही दो, बाद में लग रहा है, तो वो ऐसा ही होगा, काम चलाओ सा। बाकी बाहर और 10 आदमी परेशान करे तो वो किसी काम का व्रत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज का भगवान का मतलब क्या? भगवान का मतलब है पता नहीं लगने देता, लेकिन जितना जरूरी है सबको दे रहा है, सबकी खुशी का ख्याल करता है, इसलिए वो